हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट के स्टार्टिंग में नापा एंड मानती की मॉम को एक साथ बातें करते हुए दिखाया जाता है। इन दोनों की बातों से हम व्यूवर्स को यहाँ पर मालूम पड़ता है कि मानती की मॉम नहीं चाहती थी कि कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होए। अब वो अपनी प्लानिंग में फ्लॉप हो चुकी थी, तो इस वजह से नापा की मॉम उसे टीज कर रही होती है कि रहने दो, तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया है, नेक्स्ट प्लानिंग कैसे करनी है ये मुझ पर छोड़ दो। उसके अगले ही सीन में करण को दिखाया जाता है जो अपने डैड के पास कॉल करता है और उनकी कंडीशन के बारे में पता करता है। डैड बताते हैं, करण फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक है। और बताओ, मैंने तुमसे क्या कहा था, गुड न्यूज़ ले करके वापस आना है, मुझे लिटिल करण चाहिए। यहाँ पर दा बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि अब वो धीरे धीरे करण पर ट्रस्ट करने लगी थी। उसे इतना तो मालूम पड़ गया था कि हर कोई उसके साथ चीटिंग कर सकता है, लेकिन करण शायद वो उसके साथ कभी चीटिंग ना करे। इसी वजह से उसका ट्रस्ट वाला लेवल अब धीरे धीरे करण की तरफ कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। डैड बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि चलो दोनों बच्चे में हुई मिसअंडरस्टैंडिंग अब धीरे धीरे क्लियर हो रही है। करण अपने डैड से सारी चीज़ें शेयर करता था, तो यहाँ पर वो शेयर कर देता है कि आज जो कुछ भी हुआ है दा की वजह से, कंस्ट्रक्शन साइट पर दा की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। डैड बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पर करण और दा की थोड़ी सी रोमांटिक वाली सीन को भी दिखाया जाता है। न्यूज़ के थ्रू थीप को भी मालूम पड़ चुका था कि दा और करण इस वक्त कहाँ है, तो इसी वजह से वो दा से मिलने के लिए आता है, लेकिन उसे आइडिया नहीं था कि बैक साइड पर नापा उसकी कार में छुपी हुई है। दा और करण का रोमांस अभी चल ही रहा होता है, तभी वहाँ पर एक पर्सन की एंट्री होती है जो कि एक्चुअल में क्रिट रहता है। क्रिट दा से मिलने के लिए आया हुआ था और पीछे से थीप भी आता है। क्रिट और थीप को वहाँ पर देख करके करण को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि ये दोनों आ गए हैं कबाब में हड्डी बनने के लिए। पीछे से एंट्री होती है नापा की। थीप उसे देखता है तो उसे कहने लगता है, ओह अच्छा, तो तुम मुझे फॉलो कर रही थी। जिस पर नापा कहती है, फॉलो नहीं कर रही थी, बस तुम्हारे साथ आई हूँ। आखिर मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ ना। तुम कहीं जाने की बात कर रहे थे तो सोचा मैं भी चलूँ। एंड बाय द वे दा, क्या यहाँ पर एक्स्ट्रा रूम है हम दोनों के रहने के लिए? जिस पर करण स्माइल करने लगता है, हाँ हाँ नापा, बहुत सारे रूम है, तुम्हें जो चाहिए वो ले सकती हो। क्रिट को भी रूम देने की बात करते हैं। क्रिट कहता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने होटल में अपना रूम बुक कर दिया है। नेक्स्ट सीन में दा को दिखाया जाता है वो सबके लिए खाने का अरेंजमेंट कर रही होती है। करण को ये सब देख करके बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था और साथ ही जेलसी भी हो रही थी कि उन लोगों के आने की वजह से उनका प्राइवेट टाइम अब किसी और के लिए जा रहा है। करण एक मौका भी नहीं छोड़ रहा था ये जताने में कि दा उसकी वाइफ बन चुकी है। इन शॉर्ट यूँ कहा जाए, थीप और क्रिट को वहाँ पर देख करके उसे बहुत ही ज़्यादा जेलसी हो रही थी। इसी वजह से वो उन दोनों को ये जताना चाह रहा था कि दा अब उसकी वो लीगल वाइफ बन चुकी है, इसी वजह से वो उनसे दूर रहे तो बेटर रहेगा। लेकिन यहाँ पर नापा को दिखाया जाता है वो उल्टा थीप की साइड ले लेती है कि हम भी यहाँ पर थोड़ा सा एंजॉयमेंट के लिए आए हैं एंड आई होप तुम लोगों को इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और स्पेशली तो दा को बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर थीप को दिखाया जाता है वो नापा से कहता है, तुम ज़रा अपना मुंह बंद रखोगी क्या? लेकिन नापा उसकी एक भी नहीं सुनती है। यहाँ पर वो दा को उल्टे सीधे भी सुनाने लगती है। क्रिट को दिखाया जाता है जो दा के बारे में उसे पूछने लगता है कि क्या वो ठीक है, सुना है कि उस पर अटैक हुआ था। जिस पर दा कहती है कि वो बिल्कुल भी ठीक है। दा और क्रिट को इस तरह से बातें करते हुए देख करके थीप और करण दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। खैर इस सिचुएशन में थीप तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन करण बहुत कुछ कर सकता है और वो करता भी है। यहाँ पर वो उन दोनों से कहता है, अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ पर आ गए, वैसे ये पार्टी समझ लो हम दोनों की हनीमून पार्टी है और मैं इसमें तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ। ये कहते हुए करण शैम्पेन की बोतल को ओपन करने लगता है और जानबूझकर उसका डायरेक्शन क्रिट के ऊपर कर देता है और पूरी शैम्पेन जा करके उड़ती है क्रिट के ऊपर, जिसकी वजह से बेचारी की शर्ट पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। दा भी शॉक में हो जाती है कि करण ये सब कर क्या रहा है और ये सब जानबूझ करके करण कर रहे हैं। करण सॉरी कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं अपनी वाइफ को पा करके इतना ज़्यादा खुश हो गया हूँ ना कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, तुम शर्ट चेंज कर लेना, बहुत सारी शर्ट मिल जाएंगी तुम्हें। यहाँ पर क्रिट बेचारा कुछ भी नहीं बोलता है, चुपचाप बस खड़े रहता है। थिप भी उसे घूरे जा रहा था। अगले सीन में दिखाया जाता है दा क्रिट के लिए करण की शर्ट लेकर के जा रही होती है, जिस पर करण को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। करण दा से कहता है, एक मिनट रुको, ये शर्ट मेरी है ना, मेरी शर्ट उस क्रिट को देने की ज़रूरत नहीं है, मेरी कोई भी चीज़ उसके हाथ नहीं लगनी चाहिए। जिस पर दा गुस्से में कहती है, ये किया धरा भी तुम्हारा है, क्या ज़रूरत थी शैम्पेन की बोतल पूरा का पूरा क्रिट पे डालने के लिए? तुम्हारी गलती है, उसके पास शर्ट नहीं है,
तो इसी वजह से मुझे तुम्हारी देनी पड़ेगी। जिस पर करण साफ दा को मना कर देता है, मेरी कोई भी चीज़ उस क्रिट को देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दा ज़बरदस्ती लेके जाने लगती है, जिस पर क्रिट उसका हाथ पकड़ लेता है। दा उसे कहती है, तुम जिस जेलसी में ये सब कर रहे हो ना, मुझे अच्छे से मालूम है। देखो, क्रिट मेरे लिए एक बड़ा भाई है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसी वजह से तुम्हारे माइंड में जो भी चल रहा है ना, सब कुछ स्टॉप करो और मेरे नज़रिए से सब कुछ देखो। जिस पर क्रिट कहता है, ऐसी बात है तो फिर ठीक है, ये शर्ट देने की बात है ना, तुम यहाँ पर रेस्ट करो डार्लिंग, मैं ये शर्ट दे कर के आता हूँ। लेकिन हाँ, याद रखना तुमने क्या कहा है कि वो तुम्हारे लिए एक ब्रदर की तरह है। करण दा से शर्ट लेता है, वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन दा को अंदर रूम में ही लॉक कर देता है। दा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि करण साइको तो नहीं हो रहा है। अगले सीन में क्रिट को दिखाया जाता है, वो तो यहाँ पर दा से मिलने के लिए आया था, लेकिन उसे आइडिया नहीं था कि ये सब सीन क्रिएट हो जाएंगे। वो अपने आप को क्लीन कर रहा होता है, पीछे से करण आता है उसके लिए टॉवल लेकर के। देखो, मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ और की डिमांड करने लगो। जिस पर क्रिट स्माइल करने लगता है। करण कहता है, इस तरह से स्माइल क्यों कर रहे हो? क्रिट कहता है, बस तुम्हारी जेलसी का लेवल देख करके स्माइल कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगा था कि तुम इस तरह से भी सोच सकते हो। जिस पर करण कहता है, मैंने जो सोचा उसके लिए सॉरी कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, दा ने कहा है कि वो तुम्हें एक भाई की तरह मानती है। आई होप तुम इस रिलेशनशिप को अच्छे से निभाओगे। उसके अगले ही सीन में दा को दिखाया जाता है, जो रूम का दरवाज़ा ठोक ठोक कर परेशान हो चुकी थी और करण को आवाज़ें दे करके भी, करण डोर ओपन करो। पीछे से दिखाया जाता है, कोई पर्सन आता है जो डोर को ओपन कर देता है। दा गुस्से में बाहर निकलती है कि तुम्हें छोड़ूंगी नहीं करण, तुमने जानबूझकर के ये सब किया ना। लेकिन सामने करण नहीं, करण के बदले वहाँ पर थिप रहता है। नापा को इस तरह से अकेला बैठा हुआ देख करके करण उससे पूछता है, तुम अकेले बैठी हो, थिप कहाँ पर है? जिस पर नापा बताती है कि वॉशरूम में है। तभी वहाँ पर क्रिट की एंट्री होती है। क्रिट कहता है, बट वॉशरूम से मैं अभी आया हूँ, वहाँ पर थिप नहीं था। जिसकी वजह से करण बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो रूम में आकर चेक करता है तो डोर ओपन था और दा गायब थी। अगले सीन में थिप को दिखाया जाता है, जो दा को ज़बरदस्ती एक बीच साइड पे लेकर आया हुआ था। वो उससे उसके प्रॉमिस के बारे में पूछने लगता है, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम डिवोर्स ले लोगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा माइंड चेंज हो रहा है। जिस पर दा उसे साइको बोलती है और इस बात पर थिप को गुस्सा आता है। वो उसके साथ बदतमीजी करना स्टार्ट कर देता है। जिस पर दा उसे कहती है, तुम सच में मुझे लग रहा है कि पागल हो गए हो। जिस पर थिप कहता है, हाँ, तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ और तुम्हें हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तुम मेरी हो, तुम कहीं ये तो नहीं सोच रही हो कि तुम्हें करण से प्यार हो गया है। देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तुम बस मेरी हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार कर सकती हो और मैं तुमसे। दा के मना करने पर थिप उसके पेट में पंच मारता है, जिसकी वजह से दा की कंडीशन ख़राब हो जाती है। थिप उसे वहाँ से उठाता है और ज़मीन पर लिटा देता है और कहता है, अब जो होने वाला है इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम्हें हासिल करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। थिप दा के साथ अपनी वीडियो बनाना चाह रहा था, इसी वजह से वो फ़ोन को एक जगह पर रखता है ताकि वीडियो अच्छे से बन पाए और वो वीडियो शो करके वो दा को किसी भी कंडीशन में अपना बना सके। इसी वजह से वो उसके साथ पूरी तैयारी के साथ आया था कि वो उसे किसी भी तरह से हासिल करेगा। लेकिन तभी वहाँ पर सही टाइम पर नापा कॉल करते हुए पहुँच जाती है और कहती है, मुझे लगा ही था कि तुम ज़रूर यहीं पर ही मुझे मिलोगे। और दा को इस तरह से ज़मीन पर लेटा हुआ देख करके वो गलत समझने लगती है। नापा गुस्से में हाइपर हो जाती है और सीधा दा का गला दबाने लगती है, तो मेरे प्यार को छीनना चाहती है ना, तुझे तो मैं मार डालूंगी। लेकिन सही टाइम पर क्रिट और करण वहाँ पर आ जाते हैं और उनके आ जाने की वजह से नापा अपने प्लानिंग में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाती है। करण और क्रिट दोनों दा को लेकर के जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही क्रिट रुक जाता है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगले ही सीन में दा बहुत ज़्यादा रोई जा रही होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जिस थिप के बारे में वो जो समझ रही थी, जो सोच रही थी, वो तो बिल्कुल भी ऐसा है ही नहीं। आज उसके साथ वो क्या करने वाला था। लेकिन सही टाइम पर अगर नापा करण नहीं आए होते तो पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता। करण एक गुड हस्बैंड की ड्यूटी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहा होता है। वो देखता है कि दा के हाथ और उसके चीक पर चोट लगे हुए, तो इसी वजह से वो वार्म वाटर से उन सबको क्लीन कर रहा होता है। और इस बीच वो दा से पूछता भी है कि आखिर क्या हुआ था, लेकिन दा बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी, स्ट्रेस में थी, इसी वजह से वो कुछ भी नहीं बताती है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है थिप को, वो गुस्से में पागल हो जाता है कि एक बार फिर से नापा की वजह से उसके प्लान पर बहुत बुरी तरीके से पानी फिर गया, नहीं तो आज वो अपने प्लान में कामयाब हो जाता। नापा उसे कहने लगती है कि तुम मेरे हो। इस बात पर थिप को गुस्सा आता है और उसे थप्पड़ जड़ देता है, ये कहते हुए, मैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करता हूँ, तुम मेरे लिए यूज़लेस हो। और ये कहते हुए वो उसे पुश करता है और वो वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। नापा एकदम पागल थिप के प्यार में वो उसके पैरों में गिर जाती है और उसे माफ़ी मांगने लगती है, देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे छोड़ करके मत जाओ ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, मर जाऊँगी मैं थिप। जिस पर थिप कहता है, मर जाओ फिर, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये सब
करण और दा एक साथ देख रहे होते हैं। करण दा से कहता है, देख लिया ना तुमने उस थिप की सच्चाई, वो कैसा है। नापा के प्यार की उसे बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। नापा ने सच्चा प्यार तो किया, लेकिन एक डेवल से जिसकी वैल्यू वो बिल्कुल भी नहीं करता है। दा भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि अब नापा की भी फिक्र उसे होने लगी थी। अगली सीन में दिखाया जाता है नापा बहुत ज़्यादा रो रही होती है। प्लीज़ थिप वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। क्रीट आता है और उसे रूम में ले जाने की बातें करता है, लेकिन नापा गुस्से में उसे दूर कर देती है। मुझे तुम्हारी सपोर्ट की नहीं ज़रूरत है, मुझे बस किसी भी कंडीशन में थिप का प्यार चाहिए। मेरा थिप प्लीज़ वापस आ जाओ ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, मर जाऊंगी। सच कह रही हूँ, ये मैं करके दिखाऊंगी अगर तुम मुझे नहीं मिले। अगले ही सीन में दा को दिखाया जाता है जो नापा की मॉम के पास कॉल करती है और बता देती है कि नापा इस वक्त उसके पास है। मॉम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, नापा और तुम्हारे पास क्या कर रही है। जिस पर दा बता देती है कि वो थिप के साथ यहाँ पर आई हुई है। मॉम को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो सही तरीके से दा से बातें भी नहीं करती हैं, उल्टा सीधा उन्हें सुनाने लगती हैं कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी बेटी की आज कंडीशन जो भी ख़राब है ना, कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार तुम हो। और ये कहकर कॉल को कट कर देती है। दा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी कि ये सब मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। आगे क्रेट आता है, दा उससे पूछती है, तुम यहाँ पर मिलने के लिए मुझसे आए थे, लेकिन क्यों, मैं जानना चाहती हूँ अचानक से। जिस पर क्रेट कहता है, मैं कुछ टाइम के लिए अब्रॉड जाने वाला हूँ, तो सोचा तुमसे मिल लूँ, इसी वजह से मिलने के लिए आया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर ये सब सीन क्रिएट हो जाएगा। जिस पर दा कहती है, मुझे भी आइडिया नहीं था, लेकिन अब तुम अब्रॉड जाने वाले हो, कब जाओगे। जिस पर क्रेट कहता है, बस कुछ ही दिनों में मैं अब्रॉड के लिए निकल जाऊँगा, पता नहीं फिर तुमसे मुलाकात हो पाएगी भी या नहीं, इसी वजह से सोचा मिल लूँ। क्रेट दा को गुड बाय बोलता है और हैंडशेक करता है कि अब मुझे घर चलना चाहिए। करण आ जाता है और उन दोनों को इस तरह से हैंडशेक करते हुए देख लेता है। करण क्रेट से कहता है, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं अपनी डार्लिंग को यहाँ से लेकर के जा सकता हूँ। आफ्टर ऑल मैं यहाँ पर इसे घुमाने के लिए लेकर आया हूँ, तो थोड़ा सा घूम लेगी तो बेटर रहेगा। जिस पर क्रेट यस बोलता है। करण दा को लेकर के वहाँ से चला जाता है।